ये फरमा रहे कि 28वीं में ये अमल इतना ही होगा जितना अभी तक किया, या आपके ख्याल में उसमें गुंजाइश ज्यादा? मैं 28वीं की तरफ आना, सर देखिए जो आपने किया वो तो हो गई जी सर। देखिए 28वीं की जब हम बात करते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि ये इश्यूज जो हम ऑलरेडी अंडर डिस्कशन ला चुके हैं, जो पहले से चल रहे हैं सर, ये कोई नए इश्यूज नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स की एम्पावरमेंट, एनएफसी के ऊपर डिस्कशन, एजुकेशन, हेल्थ और पॉपुलेशन के साथ क्या होना चाहिए, ये ऐसी चीजें तो नहीं एनएफसी आपको पहले करना चाहिए था। देखें ना, सारी दुनिया आपको कह रही है, आईएमएफ भी कह रही है, हम जब बात करते हैं दूसरी तरफ वो भी कहते हैं जी कि सेंटर के पास पैसा नहीं। आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है और आप खुद मगर खजाने से डील कर रहे हैं, देखिए आप भी यही कह रहे होंगे ना। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, मगर अगेन एज आई सेड, हम इस दफा क्योंकि एक ऐसे पॉइंट पे अपने मेन एलाय के साथ नहीं आ सके जहां पे वी कुड हैव कैरीड इट फॉरवर्ड, सो वी अपेंडेड द सब्जेक्ट। आगे हम दलाइल के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये अक्सर किस्म की जो आप तरमीम कर रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक ही मरतबा कर रहे हैं ना। 18वीं आईनी तरमीम के अंदर आपने क्या 100 के करीब सब्जेक्ट्स जो आपने एड्रेस किए थे, इतने ही किए थे ना। मगर तो साहब, अगर जिन चीजों पे इत्तेफाक है और जिन चीजों पे हमें सोल्यूशन नजर आ रही है, तो वो ताखीर का शिकार क्यों? जरा खुल के बात, लेजिटिमेसी पे जवाब देना जी। नहीं, क्या पार्टी को तो लेजिटिमेसी पे कोई बिल्कुल इतराज नहीं है। डिबेट करना चाहे लेजिटिमेसी पे, मैं कहता हूँ डिबेट होनी चाहिए। पार्लियामान को मजबूत अगर आपने करना है, वाकईतन आप लोगों के पास मैंडेट नहीं है जो वो बात। देखिए मैं समझता हूँ कि पब्लिक के अंदर इस वक्त बेसिक चीज़ है कि आपने मुल्क को चलाना है, रियासत को चलाना भी है। आपने सिर्फ तरमीम खेलना है, फिर आपने अवाम का एतमाद भी निज़ाम के ऊपर बहाल करना है। जो भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जो उनके एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की दूर। लेकिन गवर्नेंस का देखिए गवर्नेंस का आप लोकल पार्टी इलेक्शन, मैं बताता हूँ, लोकल पार्टी इलेक्शन अगर आप पंजाब में नहीं कराते तो इसमें रियासत का क्या कसूर है? एक सूबे में अगर नहीं हो रहा है, इस्लामाबाद में नहीं कराते, इस्लामाबाद में नहीं करवाते, तो इसमें पार्लियामान का क्या कसूर है? इसका मतलब है अब ये बुनियादी इसका मतलब क्या है? जुमला मुकम्मल करें ना जन साहब, आपने कहा था खुल के डिबेट करनी है। नहीं मैं आपके इत्तेहाद को खतरा हो सकता है, आपका जुमला मैं देखिए सियासत में भी नौकरी नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। मेरे भाई ने सियासत नौकरी की तरफ ही ले आया, तो जुमले का क्या तशरीफ फरमाइए। गुड वन। तो मैं सियासत के हम तो चाहते हैं कि सियासत खुल के हो साहब की। नहीं मैं एक मजाक लाइटर नोट नहीं, गुड वन। अब लाइटर नोट का जवाब ये तो हमसे आने वाले साजिश कर रहे हैं सर। अब इसका बात तो पूरी कर लूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बात तो पूरी कर लूं, मैं बात तो सर हमारा पहले आप नौकरी का लोग मेरी तरफ मोड़ा, मैंने जवाब दिया, आपने उनकी तरफ मोड़ दिया। सर आप नौकरी कर रहे हैं क्या? हमारा कुत्ता टॉमी तो तुम्हारा कुत्ता सर तो देखिए गुजारिश है, थोड़ी नौकरी टॉमी ते साडी नौकरी कुत्ता, ये सही कह रहे हैं। नहीं देखिए सर, हम अपनी जमात, आपकी जमात का अपना व्यू हो सकता है, हमारी जमात का एक अपना व्यू हो सकता है, हम अपनी जो बेहतर समझते हैं। लेकिन ये क्यों है कि पीपल्स पार्टी आपके साथ है भी और आपके साथ नहीं भी है? नहीं, वो सर चंद साहब का एक खास, क्योंकि पंजाब से हैं तो उनका एक खास वो एक मोहब्बत है, वो एक एंगल भी है, मगर भाई है हमारे। नहीं मेरा कौन सा खास एंगल है? देखिए मैं मजिस्ट्रेसी के ऊपर आपने बात की तो हमने खुल के मुखालफत की कि आप 50 साल पाकिस्तान को पीछे ना ले जाएं। डुअल नेशनैलिटी के ऊपर आपने बात की तो हमने कहा इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट करें। आपने एनएफसी की आप बात कर रहे हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड आप मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं। 300 अरब की आपने टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है वफाक ने। आप 300 अरब के लोगों को टैक्स छूट दी हुई है। 3,000 अरब। उसके बाद आप 25 महकमों का फेडरल गवर्नमेंट का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एडिट नहीं आता, तो आप क्या आप गवर्नर साहब ने ठीक है, उसके बाद आप सूबों के पास जाएं, उसके बाद आप सूबों के पास जाएं, डिबेट हम ये कहते हैं। सर ये हम मैं चंद साहब भाई, अब ये मेरा जाती कोई इशू है? इसमें मेरा जाती कौन सा है? ये आईनी इशू है, ये गवर्नेंस के इशू है, इसमें मेरा जाती क्या? नहीं सर गवर्नेंस नहीं, आपने कहा कोई जाती रंजिश है? नहीं वो भी है आपके, वैसे मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ सियासी लोग मेरे भाई है, मगर मेरे ख्याल मैं तो जब आप जेल में थे तो मैं उस वक्त आपके लिए बोलता था, आपकी जमात समझो, तो आप भी मैं समझता हूँ मजलूम थोड़ा सा मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग है अदल के मामले में। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं कहता हूं अदल नजर आना चाहिए। नहीं सर, मेरा ख्याल सिर्फ तरमीमों से अदल नहीं आता, अदल रवैयों से आता है। मेरा ख्याल है सर इस पर्टिकुलर इशू का हल ये है कि आप हर हफ्ते अगर एक शो सिर्फ चंद साहब और रज़मा बुखारी साहब अगर कर लें तो मेरे ख्याल से फिर बकिया हमारे वो मेरे से ज्यादा बाकी मेरे भाई हैं। अगर गवर्नेंस इंप्रूव होती है, अगर लोगों के मामलात एड्रेस होते हैं, अगर मईशत तरक्की करती है, दहशतगर्दी नीचे आती है और बहुत सारे मामलात जिसके अंदर फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, एड्रेस होते हैं इसी निज़ाम के तहत, तो फिर परफॉर्मेंस के जरिए तो लेजिटिमेसी ये निज़ाम ले लेगा ना कि नहीं? देखिए परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में आपको कोई नजर आई? आप मुझे बताइए, हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि जनाब इस मुल्क के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये अरबों डॉलर के मुआहदे हो गए हैं, कोई आई?
पाकिस्तान में आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 72 सालों में इतनी कम नहीं थी जितनी आज है। आज आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है और इन पिछले 3 सालों के अंदर 2.25 करोड़ लोग सिर्फ पीडीएम की हुकूमत के दौरान मिडिल क्लास से निकल के सतह गुर्बत से नीचे गए। कारकर्दगी कहां है? लोग जौक दर जौक मुल्क छोड़े, हाईएस्ट नंबर्स हैं आपके जो मुल्क छोड़ने वालों के। कहां है तरक्की? अगर तरक्की मुल्क में होती तो वो छोड़ के जाते। इंटरनेशनल मुझे आप डोनर्स जो है वो आपको इंडोर्स कर रहे हैं, आपके पास इंडोर्समेंट्स मौजूद हैं, इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग है, मार्केट दुरुस्त है, अगर इकोनॉमिक डॉलर स्टेबल, डॉलर स्टेबल है। ना सर, ये मैक्रो इकोनॉमिक आप मेरे ख्याल से मेरी डेटा और आपकी डेटा बहुत फंडामेंटली फर्क है। क्या रुपी एक सेकंड ना, अब मैं एक एक करके जवाब दूंगा। आपने कहा इकोनॉमी स्ट्रांग है, 2% जो है वो वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की प्रेडिक्शन है। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 2.7% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आप तो -7% पे खड़े हुए। हमने वर्ल्ड बैंक ने शायद उसको रिकास्ट भी किया था, आई थिंक 3.2%। 3.2% इज दैट ग्रोथ? इट्स नॉट ग्रोथ। देन तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि मैशत ग्रो कर रही है? आप देखें ग्रोथ की तो सर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में, आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर डिक्लाइन में। आप मुझे बताएं कौन सी आपकी फसल परफॉर्म कर रही है? तलत साहब देखिए, बात ये मुस्तफ़ा भाई हैं, मगर आपने जिस तरह कहा 1.5 साल से एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये बैठे में यहाँ पे सर पीटीआई की मिसाल ले लें। पिछले साल जब फरवरी में ये हुकूमत बनी थी तो सबका ये ख्याल था, बहुत लोगों का ख्याल था कि जून तक ये मुआशी हालात ऐसे होंगे कि संभले नहीं जाएंगे। आप एक IMF प्रोग्राम एग्जिट कर रहे थे, आपने एक नया नेगोशिएट करना था और उस टाइम पे डिफॉल्ट रिस्क हाई था और पीटीआई ने बाकायदा ये उस उम्मीद में थे, IMF को एक और चिट्ठी पिछले साल लिखी गई थी कि किसी तरह ये डिफॉल्ट कर जाए मुल्क। ये इनकी बहुत लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा कि पिछले 1.5 साल में स्टेबलाइजेशन आई, जिसको एक्सटर्नल वैलिडेशन ही डजंट रिप्रेजेंट पीटीआई ना। नहीं, मैं पीटीआई, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो पीटीआई ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं। ऑपोजिशन, क्योंकि उस टाइम पे पीटीआई, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू रेफरेंस हिम बिकॉज़ आई रिमेंबर पीटीआई सेइंग दिस। ठीक है। अब बात यह है कि बिल्कुल आज हम एक स्टेबिलिटी के सफर के बाद उस तरह की स्टेबलाइजेशन लेके आए। पिछले साल लोगों ने कहा मिनी बजट आएगा, मिनी बजट भी नहीं आया। IMF का प्रोग्राम भी बरकरार रहा, तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपकी रेटिंग्स भी ऊपर की, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन है। हम तो चलें जो कहते हैं वो कहते हैं, इंटरनेशनली ये चीजें आपके सामने आई। अब आगे, यहां से आगे बिल्कुल हमने अब जो बूम एंड बस साइकिल पीछे के चलते आए हैं, जो एक हमारी मईशत के क्रॉनिक इश्यूज रहे, उसको आजकल हम एड्रेस कर रहे हैं। मगर आज तक जो हमने सफर तय किया 1.5 साल में, ये स्टेबिलिटी जो लेके आए हैं जिससे मईशत संभली है, ये तो बिल्कुल लोगों की तवक्कुआत से बढ़ चढ़ के था। जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कितनी स्टेबलाइजेशन करनी है, हम साड़ी भी को गल करो। नहीं, देखिए स्टेबलाइजेशन 3 साल से स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस में है, तो फिर अगला फेज में बता देंगे आप क्या करने वाले हैं। देखिए आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल यही काम कर रहे हैं जी, उसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एंगेजमेंट कर रहे हैं। हमने बुनियादी तौर पर साहब, जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली नहीं बढ़ाएंगे, यही अब हमारा हदफ है, बुनियादी हमारा इशू। अगर आप हमें बताते हैं कि जी हम अगले 1 साल के अंदर 50 लाख नौकरियां जनरेट कर पाएंगे, तो ये बात होती। नहीं, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने कंट्रोल करना अगले 5 साल के अंदर यहां पर लेके, तो ये बात होती। नहीं, देखिए एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाना है, रोजगार को हमने बढ़ाना है, मगर हम वो 1 करोड़ नौकरियों की बात करके फिर पीछे 1 करोड़। अगर मुझे सिर्फ एक सेकंड के लिए इजाजत है, मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट करना चाह रहा था कि दुनिया का जो इकोनॉमिक पावर हाउस है, दैट इज US, राइट? वहां पर हर 3 महीने बाद जॉब डेटा आती है। जी बिल्कुल। एंड ट्रंप का क्लेम टू फेम ही यही है। और वहां की मईशत के लिए, वहां की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए जॉब ग्रोथ के ऊपर देखा जाता है कि कौन कामयाब है। आपको नौकरियां नजर आ रही है? सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि इस पूरी रीजन में, पाकिस्तान में जो जॉबलेसनेस है, हर साल आपका 25 लाख नौजवान आपका जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो सबसे ज्यादा यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस पूरी रीजन में हाईएस्ट है पाकिस्तान में, 34%। जॉब्स की बात कर लें, जॉब्स की बात देखें, यूनिटी स्टोर से 35,000 बंदों को निकाला जा चुका है जॉब अपॉर्चुनिटी, 9,000 बंदे स्टील मिल से निकाले गए, 60,000 सीटें फेडरल गवर्नमेंट और सीटें अबालिश की हैं जो उन्होंने खाली थी हैं मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के में। और नीचे अगर गंदम आपने दोबारा, स्टील में 9,000 बंदा कर क्या रहा था सर? 9,000 तो लाख घट मैं वैसे कह रहा हूं, बंद स्टील मिल में बंदा, लेकिन लोगों को जो बंदा 25 साल नौकरी, मुझे पीपल्स पार्टी का पता था, आई अंडरस्टैंड आप चाहते हैं कि तलत भाई, मैं कहता हूं जो बंदा 20 साल नौकरी करे, 20 साल के बाद उसको उठा के आप सड़क पे फेंक दें, क्या रियासत, सिर्फ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? तो अगर रियासत को नीचे लेके जा रहे हो, तो जो इदारे ये लोग चलाते रहे, जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप लीड चलाती रही है, जो सब, वो उनको क्या सजाएं दी हैं आपने आज तक, जिनकी वजह से ये बैंकरप्ट हो गया है? गरीब मुलाजमीन को आप कहते हैं जी वो क्या कर रहे हैं,
और जो उनको चलाते रहे, सीईओज एग्जीक्यूटिव बने रहे, वो आज भी मौजे कर रहे हैं। 28वीं में आप कहेंगे कि ये तमाम जो इदारे जिनको आप प्राइवेटाइज करने वाले हैं इनको ना प्राइवेटाइज करें? नहीं, देखिए प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो एक डिबेट है। यूटिलिटी स्टोर देखें, आप गवर्नमेंट के नए नए इदारे आप चला भी रहे हैं, आप एक तरफ से पीरा डिपार्टमेंट बना दिया, नए नए ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट बना दे, पुराने डिपार्टमेंट आपको नौकरियां नजर आ रही हैं अगले साल में कि नहीं? अल्लाह करे आए, मुझे तो नहीं नजर आ रही। अल्लाह करे, मेरी दुआ है, अल्लाह करे। देखिए बैंकरप्सी से हुकूमत निकली है, ये हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो लग रहा था कि सारों कहते ठीक कह रहे हैं, वो निकली है बैंकरप्सी से, लेकिन अवाम को फायदा नहीं अभी मिला। एनर्जी महंगी, एनर्जी सस्ती हो, अवाम को फायदा होता है। एग्रीकल्चर तरक्की करे, एग्रीकल्चर का पहिया चले, अवाम को फायदा होता है। एक्सपोर्ट यकीनन अब इस तरफ आपको जाना होगा। अब स्टेबलाइजेशन, जी बिल्कुल, देखिए मगर ये स्टेबलाइजेशन को भी यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। देखिए ये स्टेबलाइजेशन वाज आल्सो नॉट अ गिवन। स्टेबलाइजेशन ना होती तो क्या होता? महंगाई की शरह 25-30% पर थी ना जी, 5% पे 25% होती तो मुश्किलात ज्यादा होती। दूसरी बात ये देखिए, बात ये कि ये अब ये एक आइडियोलॉजिकल डिबेट है। मैं इनकी जमात में लोग जानता हूं जिनका व्यू उनसे फर्क है, जो फाइनेंस कमेटीज में मौजूद हैं, बट ही इज इंटाइटल्ड टू हिज व्यूज। दूसरी बात ये, पंजाब में चंद साहब भी जानते हैं, पेरा जिसका जिक्र किया, मैं कल अपने हल्के से आया, लोग शुक्र अदा कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ इश्यूज हो रहा है, सुथरा पंजाब से सफाई हो रही है, ऑन द ग्राउंड ये चीजों का इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके इलाके में जो बेहतरी आएगी वो इसको appreciate लाएं, लेकिन इस मरतबा मरकज अगर आप लोगों को बना लें और उनके सामने अगर कोई प्लान आ जाए कि जी आपके लिए ये होने वाला है, देखिए तो आपको ये बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तलत साहब, मेरे नज़दीक तो जी देखिए, अगर आप कोई ऐसी तरमीम भी लाते हैं जिससे आपके दिफाई ढांचा मजबूत होता है तो उसमें भी लोगों का ही फायदा। नहीं हो गया ना वो जी, तो देखिए, तो इसलिए ये तासुर देना कि इस तरमीम में लोग मरकज में नहीं थे, लोग इसमें भी मरकज में थे। 28वीं की बात कर रहा हूं। 28वीं में भी देखिए, 28वीं में भी इंशाल्लाह 28वीं आ गए, अगर हम उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर एनएफसी, एजुकेशन, पॉपुलेशन पे बेहतर चीज है नहीं। फिर सर अगर ऐसा ही है, फिर ऐसा ही है तो फिर परफॉर्मेंस का इल्जाम किस बात का? दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। प्रोग्राम हमारा जारी।